दोस्तों नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर, तौकीर रजा ने फिर आग उगली। इसके पहले भी कई बार उन्होंने सनसनीखेज बयान दिए। अभी कहा दिल्ली में उतरेंगे और एक बहुत बड़े एक प्रकार से धमकी के रूप में कहा कि मुसलमान सड़कों पे उतरेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। ये इनका पहला बयान नहीं, इसके पहले भी कई बार ऐसी बातें की जिससे तनाव पैदा हो और इनको राजनीति करने का मौका मिले। बरेली के विवादित मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान ऐसे समय आया है जिस समय पूरे देश में अमन चैन है, वक्फ पे बाकायदे बहस चल रही है। जेपीसी कमेटी में मुस्लिम भी हैं और साथ में अन्य दलों के लोग हैं। आपस में विचार विमर्श हो रहा है, जेपीसी कमेटी तय करेगी। परंतु उसके पहले ही तौकीर रजा ने हमेशा की बात अपनी सिर्फ सियासत चमकाने के लिए वक्फ बिल का विरोध ही नहीं किया है, कहा है वक्फ बिल 2024 को लेके उत्तर प्रदेश में भी इस्लामिक संगठनों का विरोध तेज होगा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद समेत कई संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। परंतु उन्होंने जो आवाज़ उठाई है, बहस हो रही है उस पर और बाकायदे सब जगह बहस सरकार खुद करा रही है और सरकार साथ में जेपीसी के सदस्यों को कर दिया है। जगदम्बिका पाल उसके अध्यक्ष बना दिए गए। आपस में विचार विमर्श करें, जहाँ पे मतभेद हो उनका आदान प्रदान करें और कोई इन सब का निष्कर्ष निकालें। सरकार इसमें ईमानदारी से काम करना चाह रही। जो जेपीसी तय करेगी उसको सरकार लागू करेगी। जो जेपीसी में संजय सिंह भी, जगदम्बिका पाल भी, मुस्लिम जमात के तमाम प्रतिनिधि हैं और जो संगठन है इनको भी बुलाया गया। इनकी मेन राय इनकी ली जा रही है, जमीयत उलेमा के और साथ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, सभी की। मगर तौकीर रजा जानबूझ करके सनसनी और दहशत फैलाने का इनका रहा, मगर कभी कामयाब नहीं हुए, चूँकि अब सरकार मोदी की है और योगी की है। वक्फ बिल 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में भी इस्लामिक संगठनों का विरोध तेज होता जा रहा है और ये जानबूझ करके इंडी गठबंधन के दल इस पे अपनी सियासत कर रहे हैं, इनको हुस्कार हैं। इसके पहले भी इनका यही था कि इन्होंने पहलवानों के मामले में, किसान के मामले में, तमाम मामलों में जाटों को हुस्काने की कोशिश की और उसका आप समझ लीजिए कि रिजल्ट भी इनके पॉजिटिव इंडी गठबंधन के नहीं लगा। ये भी एक सियासत हो रही है कि इस्लामिक संगठनों को विरोध तेज राजनीतिक दल करा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद समेत कई संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। अब विवादित बयानों के लिए बदनाम बरेली के मौलाना तौकीर रजा भी इस विवाद में कूद पड़े। लखनऊ में वक्फ बिल 2024 के संशोधन को लेके मौलाना तौकीर रजा ने अभी फरमाया था कि हमारी बातें नहीं मानी गई तो अब मुसलमान सड़कों पे उतरेंगे, दिल्ली का घेराव करेंगे। आपको बता रहे हैं इन्होंने पहले भी ऐसे बयान दिया था, मगर बरेली में क्या किया कि वो ऐसे कुछ कर रहे थे, थोड़ा सा निकले, बस अपने एरिए में रहें और पूरी इनकी वो थी कि हमको अरेस्ट कर लिया जाए, मतलब वहाँ तक आने को तैयार नहीं थे। तो जानबूझ करके इनका सियासी हमेशा पुट रहता है। तमाम पार्टियों से उन्होंने राज्यसभा टिकट मांगी, तमाम पार्टियां आश्वासन देने के बाद भी इनको हालांकि राजनीति में रहें, मगर किसी भी पार्टी ने इनको टॉप मुकाम पे रखा नहीं, क्योंकि इनके बयान बहुत ही तीखे होते थे और तनाव पैदा करने वाले होते थे। तौकीर रजा ने यह भी कहा है कि हम तो इस बिल को लाए जाने का ही विरोध कर रहे हैं, इस बिल लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तौकीर रजा ने कहा। तौकीर रजा ने यह भी कहा कि कई बड़े आरोप लगाते हुए बोले कि सबसे बड़े उद्योगपति की जो बिल्डिंग है वो वक्फ बोर्ड में आती है। अब आप देखिए, सबसे बड़े उद्योगपति की जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड में, ये तौकीर रजा ने एक नया आरोप लगाया। इसके पहले मैं आपको बता दूं, यही नहीं, तमाम ऐसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वक्फ ने दावा किया था। बंगाल में जहाँ पे विधानसभा है, विधानसभा के पास की जगह, ममता बनर्जी के कार्यालय की जगह, ममता बनर्जी के पार्टी के उसकी जगह, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सरकारी जगह पर वक्फ दावा करने लगा है। कब से?
जब से ममता बनर्जी आई, और ममता बनर्जी भी अस्तित्व स्वीकार करती हैं। ताजुब की बात, तमाम ऐसी जगह पर वक्फ दावा कर रहा है एकाएक, ऐसा नहीं कि एकाएक ये सब दावा हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगपति की जो बिल्डिंग वक्फ बोर्ड में आती है उसको पहले खाली कराया जाए। उन्होंने कहा कि हम किसी तरह की मीटिंग के लिए तैयार नहीं है, अब हम सड़कों पर उतरेंगे और मुसलमान दिल्ली में संघर्ष करेगा। जब तक इस बिल को वापस न ले लिया जाएगा, तमाम मुसलमान दिल्ली में आना चाहिए और तब तक वहाँ से ना उठें जब तक उनकी मांगें और हुकूमत हिल ना जाए, उनकी मांगें पूर्णतया मान न ली जाएं। ये भी उन्होंने कहा कि हुकूमत में लोग हमें दबा रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं, उसका जवाब हम सड़कों पर आकर के देंगे। मतलब इस तरह का सनसनीखेज बयान देना तौकीर रजा के, और भी तमाम मुस्लिम दानिशवर हैं, उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया। सिर्फ ये होड़ में आगे निकलने के लिए, आगे निकलने कुछ ऐसा बोल दो ताकि जिससे हम चर्चा पे रहें। यही एक वजह है कि किसी ज़माने में मुलायम सिंह के बहुत ख़ास थे, मगर मुलायम सिंह जी ने एक बार कह दिया था कि तौकीर यार तुम मेरे लिए भी समस्या खड़ी कर देते हो। ये बात मुलायम सिंह जी ने इनके लिए कही थी, और तमाम लीडर्स हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग में व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तमाम ऐसे दानिशवर हुए हैं जो इनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखते थे। हमेशा मतलब रिकॉर्ड रहा है। अली मियाँ लखनऊ में थे, वो भी इनसे दूरी बना के रहते थे। कल्बे सादिक साहब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने भी इनकी एक बार कहा था हम आपसे बाद में एडवाइस ले लेंगे, यहाँ आकर के आप हमारी जो मजलिस है उस पर आकर के मुझे आप अपने सुझाव मत दें। ये तौकीर रजा का शुरू से रहा है कि डिस्प्यूट खड़ा करना। अब आप देखिए जो पूरी कमेटी बनाई गई है, बाकायदे उस पर उवैसी साहब बोल रहे हैं, उवैसी साहब जो बोल रहे हैं उस पर भी विचार किया जा रहा है। जगदम्बिका पाल जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर रहे, उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वो जगदम्बिका पाल को बनाया गया है। ऐसा नहीं कि बीजेपी वालों ने या मोदी की पसंद है, ये विपक्ष की भी पसंद है। विपक्ष के लोगों ने भी कहा था जगदम्बिका पाल चूँकि कांग्रेस में रहे हैं और एक बार मुख्यमंत्री रहे, उनको बनाइए, तब बनाएगा। जगदम्बिका पाल बहुत अच्छे ढंग से सबको बैठा करके, संजय सिंह भी संतुष्ट हैं आप पार्टी के, परंतु ये राजनीति कर रहे हैं, सियासत किसके इशारे पे? इंडी गठबंधन के। सबसे बड़े इस सियासत में कौन है? वो है राहुल जी। अब देखिए पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल पे बाकायदे खूब चर्चा हुई है, पक्ष और विपक्ष सभी की बातें सुनी गई, सभी पे अमल किया जा रहा। कोई भी चीज़ थोपी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि बीजेपी या अमित शाह या मोदी, उन्होंने खुद कह दिया मैं जेपीसी को दिए दे रहा हूँ, आप लोग विचार कीजिए और हमें बना करके दीजिए, हम उसको लागू करेंगे। वक्फ की संपत्तियों पर से सरकारी कब्जे खाली नहीं हुए तो हम इसे लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने तौकीर रजा ने ये भी कहा कि हम कानून के दायरे में रह के इसके लिए हर कुर्बानी देंगे। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा पहले भी अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रह चुके हैं। ये भी इन्होंने कहा हम कुर्बानी देंगे, हालांकि ये कहीं पहुंचते नहीं हैं, इन्होंने कई बार ऐसे ही कहा। अब देखिए जेपीसी कमेटी है, उसमें बाकायदे सब सदस्य खड़े हुए, बहुत सीनियर से उवैसी साहब हैं, इसमें प्रमुख रूप से रखे गए, जगदम्बिका पाल जी हैं, संजय सिंह हैं, तमाम दलों के आप देखिए कई मौलाना भी हैं। इन सब ये सब डिसाइड करेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि अमित शाह या मोदी जी के आदमी हूँ। आप देखिए किस तरह से इस बिल में सुधार के लिए भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। मुस्लिम समाज के भी कई दानिशवरों ने इसमें अमेंडमेंट के लिए कई बार कहा। अब देखिए हम आपको ये भी बतला दें कि वक्फ कमेटी के लिए या इन सब के लिए ये जो कानून आया था 2014 में, कांग्रेस ने जानबूझ के मनमोहन सिंह की सरकार में 2013-14 में इस पे काफ़ी अमेंडमेंट कराया, जिससे दिल्ली की 123 संपत्तियां वक्फ को चली गई। अब जो केंद्र सरकार आई उसने काफ़ी संघर्ष करने बाद मुश्किल अरबों रुपए की 123 संपत्तियां बड़ी मुश्किल से वापस पा पाए। 1954 में कांग्रेस इस बिल को लेकर के आई थी। इसके पहले 1947 में अंबेडकर जी ने मना किया था।
अंबेडकर जी ने मना किया था, तब ये 1954 में बिल लेकर के आए। मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें ये है कि जो भी बिल हो उस पर एक सुझाव है, मुस्लिम की पॉपुलेशन 14% है, 60% उनका प्रतिनिधित्व रहना चाहिए, जिसमें सुन्नी हजरात, देवबंदी हजरात, बरेलवी हजरात और साथ में शिया और बोहरा और खोजा मुस्लिम, इनका भी प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। 40% में पारसी, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध वगैरह रहने चाहिए, वो भी अल्पसंख्यक है, वो भी अल्पसंख्यक है। इसके अलावा एक सुझाव और है जो होना चाहिए, इन सभी लोगों को राजनीति से हट करके करना चाहिए, किसी का भी नुकसान ना हो, इस तरह से वक्फ कमेटी काम करे, किसी के मजहब का या किसी बिरादरी का नुकसान ना हो, ये एक दीनी उस पर रहे और मानवता के हिसाब से चले, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, ये मस्ट भी होना चाहिए। उससे मुस्लिम जमात का भी फ़ायदा है, आम लोगों का है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रहे। सब्सिडी, कर और जो तमाम तरह के ऋण हैं और उनको उसी हिसाब से दिया जाए जो और धार्मिक दलों को दिया जा रहे हैं, उसमें भी समांतर है। और मस्ट भी डिजिटलाइजेशन हो और एनुअल ऑडिट जो है वो अनिवार्य रूप से हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी बतला दें कि वक्फ की जो है, जहाँ तक इस्लामिक उस पर कोई बहुत क्लियरिफिकेशन उसका नहीं है, किताबों में ज़रूर है इस्लामिक उस पर कि ये इसका उपयोग जो है वो मानवता के लिए हो, ये बात मानवता के लिए हो और उपहार इसको बेचा ना जाए, उपहार ना दिया जाए, तब विरासत में ना किया जाए। जहाँ तक संभावना ये है कि खैबर की छावनी में एक टुकड़े को दिया गया था, तब से ये परंपरा हुई। भारत में दिल्ली सल्तनत के ने मुल्तान की जामा मस्जिद के 2 गांव दिए थे, 2 गांव। तो ये जो दान दें उनके लिए, ये नहीं है कि कब्जे के लिए, कब्जे के लिए मनाही है। और आपको थॉमस अर्नोल्ड ने द पीछे आप इस्लाम में इसे बहुत स्पष्ट लिखा था, मुजफ्फर आलम ने द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम में और रिचर्ड ईडन ने अप्रोचेज ऑफ द स्टडी में लिखा कि इससे जो है गलत उपयोग हो रहा है और इससे कन्वर्जन किया जा रहा है। ये किताबें लिखी थी अंग्रेज़ विद्वानों ने। तो कुल मिला के तौकीर रजा कितने सफल होंगे ऐसी उम्मीद नहीं, मगर ये उन्माद फैलाया जा रहा है जानबूझ करके इंडी गठबंधन द्वारा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।